सभी दर्शकों का हम स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं भवानीपुर की मशहूर एल्गिन रोड, जहां पर क्रिसमस की पहली सुबह को यहां पर एक फन फिएस्टा नौजवानों, बुजुर्गों और सभी को मिलाकर एक सौहार्द, एक खुशी, एक आनंद का, जिसको कहते हैं खेल या खेल खेल में जीवन को उत्साहित करने की क्रीड़ा यहाँ पर आरंभ हो चुकी है। यहीं पर एक स्टॉल है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जहां हम एक दीदी से बात करेंगे। वो लोग भौतिकवादी, जो पदार्थवादी जीवन है उससे ऊपर उठकर आत्मीय जीवन की कुछ पाठशालाएं, कुछ मेडिटेशन या कुछ अन्य चीजों के साथ अभ्यास निरंतर करते रहते हैं। इन्होंने एक स्टॉल दिया है, इनसे इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। आपका नाम बताइए। ओम शांति। नमस्कार, मेरा नाम सिस्टर चंद्रा है, ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से। और मैं ये दर्शकों के लिए सवाल कर रहा हूँ आपसे कि ब्रह्मा कुमारी का जो मोटिव है, जो उसका अपना उद्देश्य है, ब्रह्मा कुमारी कौन से सेक्टर में काम करती है समाज में? जी, ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो हर एक प्रकार से एक आत्मा के लिए, या फिर हम कह सकते हैं आज के मनुष्य के लिए, भौतिक जगत के अंदर में रहकर अपने मन को कैसे पावरफुल किया जाए उसके ऊपर में काम करती है। तो मन को जब हम पावरफुल करते हैं तो तन भी स्वस्थ रहता है। तो तन मन के ऊपर में ये अपना पूरा कार्य कर रही है। अच्छा, आपने मन की स्थिति के बारे में कहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं मन से जो दुखी व्यक्ति है वो आत्महत्या कर लेता है, या घर का विध्वंस कर देता है, या समाज के विरोध में चला जाता है, या अपना नुकसान या समाज का नुकसान भी कर लेता है। ऐसे में मन की स्थिति को काबू करने के तरीके क्या हैं? आज के समय के अंदर में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज हो गई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही मन कमजोर होने के वजह से बहुत जल्दी अपने मन की शक्ति को खो दे रहे हैं, आत्महत्या भी करते जा रहे हैं। अब इस समय के अंदर में अपने मन के अंदर में छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना है, यही इसका हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि कुछ शक्तियां, कुछ वैल्यूज जो हमारे अंदर में ही निहित हैं, हम उनको कैसे पहचानें, उनके ऊपर कैसे काम करें। तो इसकी विशेष टेक्निक, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, वो हम यहाँ पर सीखते हैं। इसमें कोई एज फैक्टर है? इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो 5 साल के बच्चों से शुरू करके पूरी बड़ी आयु तक के सभी वर्गों के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए है। और किसी को अपना धर्म, पढ़ाई या समाज, परिवार, घर छोड़ना पड़ेगा इसके लिए? कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, उसी के अंदर रहकर ही, स्पिरिचुअलिटी कभी कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कहती है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है स्वयं का अध्ययन करना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाकर आपसे एक सवाल करूंगा। यहाँ तस्वीर में दिखाया है सर्व आत्माओं के परम पिता, सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स। जहाँ पर तस्वीर में कुछ चीजों को दर्शाया गया है, जिसमें जीसस भी है, गुरु नानक की तस्वीर भी है, और करीब करीब सभी धर्मों का एक संकेत सा दिया गया है। इस तस्वीर की परिभाषा क्या है? जैसे हम कहते हैं कि परम आत्मा, परम पिता, अर्थात कि वो परमात्मा है जो हर एक आत्माओं के पिता है। तो जब हर एक आत्मा इस सृष्टि नाटक मंच पर अपने रोल को प्ले करती है, तो वो अलग अलग वस्त्र धारण करके अपना अलग अलग रोल परफॉर्म कर रही है, लेकिन है तो उस परमात्मा की संतान। इसलिए हम कहते हैं गॉड इज वन। तो वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो है, जिसको हम निराकार कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि परम आत्मा, आत्मा का स्वरूप ही निराकार है, जिसको हर एक धर्म ने स्वीकार किया है।
तो इसीलिए वो निराकार का सिंबल हर धर्म के अंदर माना गया है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर में शिवलिंग कहा गया, जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। उनको क्रिश्चियन धर्म के अंदर में गॉड इज लाइट कहा गया। मुस्लिम धर्म के अंदर में उनको नूरे इलाही कहा जाता है। और उसी प्रकार से गुरु नानक जी ने भी कहा एको ओमकार। तो हर धर्म के अंदर में परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार दिखाया है, क्योंकि वो है ही निराकार, हम सब आत्माओं का पिता। तो इसी कारण से उसको उस स्वरूप में दर्शाया गया है। आपने नेमली नाम के प्रसंग पर आपने सोल की आइडेंटिफाइड की है कि सोल का कोई आकार नहीं होता, सोल का कोई नाम नहीं होता, वो अनामे है, उसका नाम नहीं है। तो ऐसे में श्री गुरु नानक देव जी के का आपने उल्लेख किया, मैं उससे जुड़ा एक सवाल करूंगा। गुरु नानक जी ने कहा सब में ज्योत ज्योत है सोए, लेकिन ये ज्योत में ही प्रकट होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ज्योत में प्रकट होना अर्थ क्या हुआ कि वो परमात्मा जो है वो खुद एक महाज्योति है। तो उस महाज्योति के हम सभी संतान हैं। तो ज्योत से ज्योत माना, जब परमात्मा ही महाज्योति है, हम सब आत्माएं हैं, तो शांति का सागर, तो हम भी तो शांत स्वरूप ही हुए ना, उसी के संतान है। तो ज्योत से तो ज्योत जल रही है ना, आत्मा के अंदर में ज्योति आ रही। तो धर्म के नाम पर जो इतनी नफरतें हैं, अगर ये फॉर्मलेस गॉड का के ही हम लोग सारे प्रोडक्ट हैं, सारी आत्माएं वहीं से, सारी ज्योति वहीं से आई है, तो इतनी नफरतें, इतने झगड़े, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट एक ही है, जब हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे। आज इतने झगड़े हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने फिजिकल बॉडी स्वरूप में अपने आप को देखा हुआ है, और वही हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन बना ली है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने सालों से इस अभ्यास में हैं? हम करीब 25 वर्ष हो गए हैं। 25 साल में आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी स्थिति तो होगी कुछ। बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल करना जायज नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षक को सवाल स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सवाल जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। 25 साल के अभ्यास में आपका लेवल कहाँ है? एक्चुअली लेवल कोई मापदंड तो नहीं है जिसको हम आपको गुस्सा आता है? अगर हम कहें कि बिल्कुल नहीं आता तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसी बात नहीं है। आप पदार्थवादी संसार की बात करती है कि आप पदार्थवादी संसार के साथ जुड़े हुए हैं, आप निकल चुके हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम अगर संसार में नहीं रहेंगे तो हम संसार में जो हमारे भाई बहन हैं, आप सभी हैं, तो हम आपके साथ में कैसे मिलेंगे? रिश्तेदारियों में आप अपने आप को कैसा पाती हैं? हम रिश्तेदारों के साथ में, परिवार के साथ में ही रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो आने वाले भाई बहन हैं, वो परिवार छोड़ के कोई नहीं आता है। आप जैसे सभी परिवार वाले ही हमारे अपने भाई बहन, हमारा समाज है, हम आपसे अलग नहीं है। अपना ज्ञान कभी कभी ऐसा नहीं लगता उनके ऊपर थोपा जा रहा है, वो महसूस करते हैं? नहीं, ये थोपने वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की शुद्धिकरण है। जिस प्रकार से अपने अंदर में एक चैतन्यता, एक जागरूकता होनी चाहिए। आज हर कोई अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो फिजिकली वो अपने ऊपर हेल्थ कॉन्शियस होकर ध्यान तो दे रहा है ना। बहुत ज्यादा जंक फूड रखा है, लेकिन हम अपने साथ में जो हमारे लिए जरूरी है उसको हम ध्यान देते हैं ना, कि हमें क्या खाना है। उसी प्रकार से मन की स्थिति को बनाने के लिए ज्ञान है कि इतनी नेगेटिविटीज है, इसमें अच्छा क्या हम ले। तो इसके अंदर में कोई ना धर्म की बात है, ना कोई जाति की बात है, ना कोई एज है। मन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा विचार क्या करना है, यही ज्ञान है। तो इसमें कुछ अलग तो है ही नहीं जो हम अलग कर रहे हैं। सामाजिक कल्याण भी शामिल हो जाता है? पूरा ही समाज कल्याण है, क्योंकि अगर एक एक आत्मा अपने ऊपर काम कर रही है तो ऑटोमेटिक एक परिवार अच्छा बन रहा है। परिवार अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा। क्रिसमस डे में तो जहाँ तक मुझे मालूम है ये ईसाइयों का पर्व है, ऐसे में आज के दिन आपका शामिल होना, आप कौन सा मैसेज देंगी दर्शकों को? हम सबको यही मैसेज देंगे कि सभी का क्रिसमस बहुत अच्छा जाए, और उसके साथ में आने वाला जो वर्ष है वो भी सबके लिए बहुत सुंदर जाए। और उस वर्ष को और अच्छा बनाने के लिए हम हर साल हर एक अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रखते हैं, एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं। इस वर्ष हम ये करके दिखाएंगे, तो हम कोई अच्छे संकल्पों से अपने दिन की शुरुआत करें। जैसे हम नॉर्मली कहते ही हैं कि जब हम उठते हैं सुबह, तो उठने के साथ में हमारा जो पहला विचार है वो बहुत काम करता है। तो कुछ अच्छे एफर्मेशंस के साथ में उठें, अपने शरीर को सबसे पहले धन्यवाद दें,
अपने आसपास के अपने परिवार के सदस्यों को लेकर उनके प्रति शुभ भावनाएं रखें, उनको धन्यवाद दें, नेचर को धन्यवाद दें क्योंकि प्रकृति हमें इतना दे रही है, और उस परमात्मा का धन्यवाद दें। 5 मिनट सुबह का हर रोज अपने लिए समय निकालकर अपने दिन की शुरुआत करें तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपना फिर से नाम, अपनी संस्था का नाम बताओ। जी, मैं सिस्टर चंद्रा ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, जिसको पूरे फॉर्म के अंदर में अगर हम देखें तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था का नाम है, और इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। ओम शांति। मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि इंसान अगर अपने कर्म से, अपने काम से प्यार करने लगे ना, तो वो जो एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर में वो एनर्जी है, वो एनर्जी बाकी लोगों में भी आ जाएगी। क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है, बहुत ऊपर ले जाती है, सफलता के मार्ग पे ले जाती है। हाँ, मतलब ये है कि आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन लगानी पड़ती है, तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। लेकिन जब वो सफलता मिलती है, साथ में लोगों का प्यार मिलता है, तो वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है। तो अपने हार्डवर्क पर विश्वास करें, अपने डेडिकेशन पर विश्वास करें, एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे इन लाइफ। अरे नफरत को प्रेम में बदलना है तो बस अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिए। अगर कोई आपको नेगेटिव कहता है तो आप बस मुस्कुराइए। सामने वाले को ये लगेगा यार कि मैं इसके बारे में इतना बुरा कह रहा हूँ, उसके बावजूद ये इंसान हंस कैसे रहा है, स्माइल कैसे कर रहा है, उसके मन में सवाल पैदा होंगे। लेकिन आप कॉन्फिडेंटली वहां से निकल जाओगे, उस सिनेरियो से, उस नेगेटिविटी से आप निकल जाओगे। सो कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस ऑल द टाइम। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि सांता क्लॉज जो है वो आता है, गिफ्ट देता है, सांता क्लॉज गिफ्ट देता है। मैं कहता हूँ हर इंसान सांता क्लॉज बन सकता है। सांता क्लॉज बनना आसान है, एक बार जरा बन करके देखिएगा। सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड लव विद दैट अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2025। आप सबका मंगलमय हो, शुभ हो, यही मनोकामना रहेगी हमारी। थैंक यू।